महती अनुकंपा से हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पावन सन्निधि में विराजमान होकर के मधुर शरद पूर्णिमा उत्सव को रास भाव से श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री ठाकुर जी की मधुर वाणी सेवा जिनके माध्यम से श्री जी खूब राजी रहती हैं, ऐसी हमारी पूनम दीदी आपके मधुर भाव की पूर्णता के लिए ही यहाँ पर ये शरद उत्सव हम लोग मना रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहूँ, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस रास मंडल, तो पूरा ब्रजमंडल ही रास मंडल है, ठाकुर जी ने सब जगह रास किया है, पर रास मंडल में भी दो स्थान अति प्रमुख हैं, श्री यमुना जी का तट और श्री गिरिराज जी की तलहटी। शरद पूर्णिमा की रात्रि और शरद के आसपास के दिनों में गिरिराज जी की सन्निधि और श्री यमुना जी की सन्निधि प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हम आप सब पर। आज परम कृपा है, हमारे मध्य में पूज्य पूनम दीदी के पूज्य गुरुदेव भगवान तो विराजमान ही हैं, और जिन्हें हम कल से ही अग्र सखी कह रहे हैं। अग्र सखी मतलब ये सबसे प्रधान सखी हैं या रास विहार की, ये जो 4 दिन को रास यहाँ है रो है, आपके पीछे ही हम आप सब लोग चल रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी भी कृपा करके या उत्सव में रसवर्धन कर रहे हैं। कल भैया कृष्णदास जी भी रात्रि में पधारे हैं, और आप भी आकर के जैसे बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, आंख बंद है जाए, फिर चाहे जो करते रही हो, अभी बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, जैसे दूध में केवल चावल और चीनी पड़ जाए तो भी खीर बन जाए, लेकिन अति विशेष कोई आवे तो वहाँ के लिए विशिष्ट खीर बनाई जाए, वहाँ में चीनी नहीं मिश्री डाली जाए। विराज जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ भैया। हाँ, मैं ही बैठ जाओ, मैं पीछे ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बता रहे थे हम? खीर। हाँ, या हमारी आंख बंद करना ही बढ़िया है। कल बेचारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा में आए, आके चले गए, मुझे पता ही नहीं चली। फिर भरपाई ये करनी पड़ी कि आज सुबह फिर हम गए उनसे मिले। मैंने कि आप कल आए महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं चली। लेकिन वो बहुत अच्छी बात बोले कि कथा महाराज जी ऐसे ही होनी चाहिए। मैंने कि हाँ, ऐसे ही होनी चाहिए। तो सब बहुव्यंजन डाले जाएं, ऐसे ही ठाकुर जी की हमारे व्रज में प्रसिद्धि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर रखी जाए चंद्रमा के प्रकाश में। अब तो नए नए वर्सेटाइल स्टाइलिश ब्रजवासी हो गए अब तो, पर पुराने ब्रजवासी जो बेचारे बहुत सीधे, बहुत सरल, बहुत सहज, उन ब्रजवासी इनको तो नियम हो, खीर बनती शरद पूर्णिमा के दिन, और वाकू रात्रि में बढ़िया मिट्टी के बर्तन में, और ऊपर बस छन्नी रख देते और चंद्रमा की छांव में वो रखी रहती। दूसरे दिन सवेरे वाकू सबरे लोग पायो करते। आहा, ऐसी खीर साल भर में ना बने जैसी शरद पूर्णिमा को बने। ऐसो कहते सब बड़े जन कि रात्रि में ठाकुर जी रास करें, रास करें, पूरे ब्रजमंडल में रास करें, जगह जगह जामे, वृंदावन जामे, कामवन जामे, भांडीर वन जामे, गिरिराज जी जामे, यमुना जी जामे, सब जगह डोलें। तो ठाकुर जी को भूख लगेगी, छत्तन पे खीर रखी देखेंगे तो नेक नेक चाख लेंगे, और ठाकुर जी के चाखवे से वहाँ में अमृत आ जाएगा। या भाव से सब ब्रजवासी खीर बनायो करते। अब भी बड़े लोग तो पुराने लोग बना में, नए लोगन की कछु पतो न है।
तो ऐसे उत्सव मनो कर तो शरद पूर्णिमा को। आज या खीर में कोई केसर की भूमिका निभा रहा है, कोई इलायची की भूमिका निभा रहा है, कोई गुलाब जल की भूमिका निभा रहा है, कोई किशमिश की भूमिका निभा रहा है, कोई चावल की भूमिका, कोई दूध की भूमिका निभा रहा है। एक और वो डरे चिरौंजी, डरे कहा डरे, चिरौंजी की भूमिका निभा रहा है, कोई बादाम की भूमिका निभा रहा हो, कोई काजू की भूमिका, जो महंगो है वो बादाम है, जो ने हट्टो टगड़ो वो काजू है, छोटे छोटे हम जैसे हम चिरौंजी हैं, कहीं पड़े हैं कोने में। कई मिस्री हैं, मिस्री को कहा है, बोले पूरा स्वाद यही ने बनाया पर दिखेगा ना। ऐसे या उत्सव में भी कोई मिस्री है, पूरे स्वाद की भूमिका वही ने बनाई है पर दिख ना ही रहे हो है। और वो मिस्री कौन है पता है? श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, जिनको हम पद सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में भले ही नहीं दिख रहे हैं, पर या शरद की खीर की मिस्री वही है, स्वाद तो उनसे ही बनो है। लेकिन आज तुलसी पत्र आयो है श्री जयपुर के सरस कुंज से। हमारे श्री सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी और बड़े भैया आज आए हैं। और महाराज तुलसी तबई आवे जब प्रसाद पूर्ण बन के सिद्ध है जाए। तो 4 दिन की प्रतीक्षा है नहीं रही ठाकुर जी से। कल को निर्माण ही इतना अच्छो लगो कि महाराज ठाकुर जी ने आज ही तुलसी जी भेज दी। आहा, बड़ी कृपा भई है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी को आगमन भयो है। महाराज जी की आज्ञा है कि हमको कहीं निकरनो है, तो महाराज जी के 2 शब्द है जाएं, फिर वाक्य बाद हम लोग आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। युगल तुलसी आ गई। एक तो सरस कुंज जयपुर से आए हैं और अभी अभी हमारे सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी की थोड़ी भावना श्रवण कर लें और उसके बाद में आगे के क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? जय हो। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायिकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्तभक्ति भगवन्ते गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज के समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम स्नेही श्री इंद्रेश जी महाराज, हमारे परम सम्माननीय
श्री रंगली बाबा जी महाराज जी, सरस कुंज वाले महाराज जी, हमारे पूर्णिमा दीदी जी, चित्र जी, आप सभी, अब हम कब होएंगे ब्रिजवासी, आप समस्त ब्रिजवासी चरण में नमन बंदन। गिरिराज की तलेटी में बैठे हैं, दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है कि हम ब्रिजवासी नहीं हैं? हम समस्त सब ब्रिजवासी हैं। ऐसा लग रहा है कि चांदनी है, चांदनी रात है, स्वच्छ श्वेत वस्त्र है और इस धवल पूर्णिमा के पूर्ण प्रकाश में हमसे विराजमान है। पंछी निनाद श्री इंद्रेश जी कह रहे हैं, हम सब आनंद ले रहे हैं। यह जो आनंद बरस रही है, मूल में गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, उनके ही पुण्य प्रताप है। पूज्य श्री रंगली बाबा के चरणों में प्रणिपात करते हुए पूर्णिमा दीदी का जो उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो भजन की पद्धति है, भजन की पद्धति सबसे श्रेष्ठ पद्धति वही होता है कि या तो उनको अपना बना लो अथवा आप उनके हो जाओ। तो समस्त पद्धति सब ठीक हो जाता है। चौपर खेलो पीम सो, बाजी राखो जीव, हारू तो मम पीऊ को, जीतू तो मम पीऊ। दोनों हाथ मुद मोदक मोड़े, दोनों हाथ में लड्डू भक्त के हाथ में रहता है। जीवत जस पुनि परम पद, लाल दास दोनों लही। जो भक्ति मार्ग में चलता है, संत सेवा के मार्ग में चलता है, जीवत जस पुनि परम पद दोनों मिल जाता है। और इस गिरिराज के चरणों में बैठ करके जो आनंद के बारिश से हम सब उस बारिश में भीग रहे हैं। अगले बार आए था, भीगते हुए आया था यहाँ पर। भीगते हुए आया था। यह क्षण हृदय में, जीवन में बहुत कुछ ऐसी बात होती है जो जीवन भर याद रहती है। लोग कहते हैं उसने हमको साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, मैं जीवन भर कभी भी उसको वस्तु को नहीं भूलूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन यह क्षण है जीवन भर न भूलने की, यह शुभ घड़ी, इसको मत भूलना चाहे। भले सब कुछ भूल जाना, किसने मान किया, किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया, सब भूल जाओ। यह सुखद घड़ी को कभी मत भूलना, हृदय में समेट के रखना। हरिराम ब्यास जी के 3 लड़के थे, ब्यास जी के 3 लड़के थे। किसी को ठाकुर सेवा दिया, किसी को धन सब जो था दे दिया। श्री किशोरदास जी महाराज, किशोर जी को माला, अपनी जो माला झोली थी वही भेंट कर दिया। बंटवारा तो बहुत होता है, बंटवारे के कारण तो महाभारत हुआ। लेकिन ऐसे बंटवारा भूतो न भविष्यति, दूसरा के बंटवारा हुआ ही नहीं है। किशोरदास जी महाराज माला झोली पा करके गदगद हो गए, भाव में भर कर बोले कि हे गुरुवर, पूज्य पिताजी, हम सबसे छोटे हैं, इसलिए जो बचा हुआ माल छोटा के मिला, ऐसा नहीं है। हम तो पहले से ही हमारे मन में यही थी कि पूज्य पिताश्री हमको माला झोली प्रदान करें, कि यह माला मिल गया तो हमको सब कुछ मिल गया। ब्यास जी खुशी भर कर उनको हृदय से लगाया, बोले वो असली पुत्र तो मेरा है,
खुशी खुशी हरदास जी महाराज के चरणों में समर्पण कर दिया। बोले गुरुदेव आप इसको संभालिए, दीक्षा प्रदान कीजिए। श्री हरदास जी महाराज जी जुगल मंत्र सो नेम जपत नित्य कुंज बिहारी मंत्र प्रदान किए। एक ऐसा घटना घटा, देखिए परीक्षा तो हम पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो परीक्षा में पास हो गया वही पास माना जाता है। कौन कितना पढ़ा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, वही उत्तीर्ण माना जाता है। हरदास जी महाराज जी चिंतन कर रहे थे रासलीला का। आज के दिन ही की बात है, महारास जमुना किनारे ललिता जी एक पद गा रही थी। ललिता जी पद गा रही थी। लाल लटकंता यौवन मनता खेलत रास अनंता। लाल लटकंता यौवन मनता खेलत रास अनंता। यमुना तीर भीर जुवतिन के मध्य राधिका कंता। यमुना तीर भीर जुवतिन के मध्य राधिका कंता। लास्ट में किशोरदास के छाप जैसे हरदास जी महाराज ने सुना, उनका मन बेचैन हो गया। बोले कि किशोरदास कौन है? किशोरदास ऐसे तो इतनी कृपा, इतनी जल्दी कृपा, हमने पहले बार किशोरदास ऐसे महापुरुष का नाम सुना है। साक्षात ललिता सखी गा रही हैं इस पद को। छाप किशोरदास का है। कौन है किशोरदास? उसी समय श्री हरिराम व्यास जी पधारे, अपना अनुभव बताए हरदास जी महाराज जी कि कौन किशोरदास है जो उस डायरेक्ट लीला का उसके बनाए हुए पद को ललिता सखी गा रही है, विशाखा सखी गा रही है। कौन है? हरिराम व्यास जी महाराज मुस्कुरा दिए, बोले कोई दूसरा किशोर नहीं है, आपका ही किशोर है। वह किशोर आपका ही है जिसको आपने शरणागति प्रदान किया, दीक्षा प्रदान, वही किशोरदास है। भाव में भर करके हरदास जी महाराज जी आलिंगन किए किशोरदास को, उसके भाग की सराहना किए। गुरु कृपा ऐसी बलवती कृपा होती है, संसार चाहे ठुकरा दे, चाहे नजरों से उतार दे, लेकिन गुरु कृपा हो जाती है तो सब ठीक ठाक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ये सब कैसे प्राप्त हुआ उनको? मूल में क्या था? उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्टयति व्यास के। जिसके जीवन में संत ही इष्ट हैं, जिसके जीवन में संत ही आदर्श हैं, संत सेवा सबसे प्रधान पूजा है, वह सुख उसी को प्राप्त हो सकता है। वह सुख उसी को प्राप्त हो सकता है। संत सेवा कितनी कठिन है, संत सेवा इतनी कठिन है, सबको निभत नाय, परसा देखा कर रहा संत सेवा को काम। परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, तीर्थ करना सरल है, कर आओ चारों धाम, लेकिन परसा देखा कर रहा संत सेवा का काम। जो संत सेवा व्रती हैं वही गुरुदेव की कृपा का अधिकारी होते हैं। आप सब कितने पुण्य आत्मा हैं, पुण्य की सराहना तो छोड़िए, पुण्य की राशि गुरु कृपा ही होती है। आप सब यहाँ से विराजमान हैं, मूल में गुरु कृपा ही केवल, अपना सौभाग्य नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम। आप इसी तरह से महारास
में आनंद लेते रहिए, गोता लगाते रहिए, मुरली वाले की मुरली सुनते रहिए और व्यास जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करते रहिए। देखिए कहावत है, बड़ा भक्त कौन है? बड़ा भक्त वही है जो संत सेवा करे, वही बड़ा भक्त होता है। हाँ, जो संत सेवा करे यानी जो महात्माओं को झेल जाए मुस्कुराते हुए। तो इंद्र जी महाराज जी बहुत महात्माओं को झेलते हैं। बहुत झेलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और सबको सम्मान देते हैं। पूर्णिमा दीदी जी महाराज सखी साक्षात किशोर जी के सखीर में विराजमान है। आप सबको मंगल कामना, संतों को प्रणाम और वाणी को विराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। ध्यान देंगे, एक छोटा सा बालक है, किसी का छोटा सा बालक खो गया है। वो हमारे साउंड वाले भैया के पास है, थोड़ा देख लें भैया। ये छोटा सा बालक किसी का खो गया है। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। एक आवश्यक सूचना, मार्ग में एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसकी वजह से बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यूपी 15 DJ 0919 ये गाड़ी खड़ी हुई है, कृपया करके उसको हटा लिया जाए, प्रार्थना। और जाते जाते पूज्य महाराज जी का भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ एक और परम सौभाग्य, कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे बीच में आज का एक और मुख्य आगमन, महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी जठेरी धाम से महंत जी आ रहे हैं कुछ ही क्षणों के बाद। जय श्री राधे। गिरिराज धरण की जय। परमानंद रसिक जनन को आगमन कथा में है रहो है। आज श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी आए और साथ ही सरस निकुंज जो कि रस की खान है, हमको भक्तमाल जी में प्रवेश कराने वाला जो स्थान है वो जयपुर का सरस निकुंज है। कई रस के भाव, कई भक्तों के रसिक भावों में प्रवेश पूज्य महाराज जी ने कराया। उनका रूप और उनका भाव तो बहुत सरल और सौम्य है, लोग बाग बहुत जल्दी उनको पहचान नहीं पाते हैं, पर महाराज जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और इस बार कृपा करके लाल जी के विवाह उत्सव में हमारी जो श्री लाडली जी आ रही हैं वो सरस निकुंज जयपुर से ही आ रही हैं, तो उस नाते से ही हमारे लाल जी के ससुरारी यहाँ हैं सबरे। तो ये लाल जी से उसी भाव से ही मिलते हैं। आज महाराज जी का सहज ही किसी अन्य कार्यक्रम से गोवर्धन आना हुआ था,
हमको खबर लगी कि महाराज जी आए हैं, तो हमने बस यही कही, मैंने महाराज जी दामाद जी से मिलके जाइयो, गिरिराज जी में विराज रहे हैं। और महाराज जी उसी भाव से ही मिलते हैं। जब मैं गया तो बोले हमारे कुंवर सा कैसे हैं? मैंने कि आनंद में हैं, चकाचक, विरह में हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 दिन भी उनको 40 साल के समान लग रहे हैं ब्याह के। कब होगा मेरा ब्याह, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत दिन है गए, ससुराल तक कोई आया और नहीं है। तो फिर महाराज जी गए, लाल जी से मिलकर के आए। हम सत्य बताएं, हम सबसे ज्यादा नहीं कहते, लेकिन कोई हमको बोलता है कि हम जयपुर जा रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं एक बार सरस निकुंज जरूर जाना। इतना अद्भुत स्थान है। और वहाँ के जो परंपरा के पद हैं, कल रास में हम सरस माधुरी जी का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर भाव है, इतना सुंदर पद है। वहाँ के आचार्यों की वाणी पढ़ करके, सुन करके व्यक्ति को ठाकुर जी के भाव से प्रेम हो जाए, ऐसा भाव है। ऐसे भाव के पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे। महाराज जी को निकलना तो शाम को ही था, लेकिन हम लोगों के कारण खूब अतिकाल हुआ। मलुक पीठ वाले महाराज जी ने स्पष्ट हमसे एक बात कही कि श्री प्रियालाल जी का साक्षात्कार पिछले 5 दशकों में अगर किन्हीं को हुआ है तो वो पूज्य महाराज जी को हुआ है, जो यहाँ अभी विराज रहे थे। लेकिन कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। आप इनको प्रणाम करेंगे उससे पहले पता चला कि ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हैं पूज्य महाराज जी, बड़ी कृपा है। महाराज जी की परंपरा में एक भक्त हुए और वो गजल लिखते थे। उनकी एक गजल मेरे को इतनी भा गई। अभी जब भक्तमाल जी की कथा थी जयपुर में, वहां मैंने वो 2 गजल गाई थी। एक गजल का भाव की एक लाइन मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं गजल में, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। ओ मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे। अगली पंक्ति कितनी सुंदर है। न प्रीतम मिले आज, न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल। बहुत सुंदर गजल। मतलब मन को समझा लो, परेशान ना हो। गुरुदेव मिल गए ना, बस अब बस प्रतीक्षा करो। काउदना गुरुदेव देख करके बंक मुस्कान कर देंगे आपकी ओर, और उनकी बस उस भावना से प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न, तो वैकुंठ से ठाकुर जी को आना पड़ेगा आपको दर्शन देने के लिए। बस गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ऐसे हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी आए आज, बड़ी कृपा।
मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ऐसा लगता है कि सामान्य बात है, नहीं है। मैं बहुत समीप से जानता हूं महाराज जी को, और उतना सामीप्य भी नहीं है, पर जितना जानता हूं मैंने बहुत अनुभव किया है। ऐसी सेवा, ऐसी भावना, ऐसा प्रेम और ऐसी विनम्रता, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी विनम्रता। एक बात बोलें, सब कुछ प्राप्त हुआ व्यक्ति ही विनम्र हो सकता है। जो विनम्र नहीं है और बस दिखा रहे हैं कि इसके पास सब कुछ है, विनम्रता नहीं है, तो इसका मतलब बाकी जो कुछ भी है वो सब आडंबर है। असली धनवान व्यक्ति विनम्र होता है। तो गलती से धनवान हो जाता है, विनम्र नहीं होता। असली सुंदर व्यक्ति विनम्र होता है। गलती से सुंदर बन गया है जबरदस्ती पोत के मुख पर, विनम्र नहीं होता। वास्तव में असलियत में जो वस्तु जिसको प्राप्त होती है वो विनम्र ही होता है। महाराज जी की विनम्रता अद्भुत है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक बालक ने कुछ लिख करके भेजा कि महाराज जी आपने अभी चंडीगढ़ कथा में कहा था कि अगर कथा की याद आए तो गिरिराज जी तक दौड़े चले आना। और वो बोल रहे हैं महाराज जी हम घर से दूध लेने निकले थे गाड़ी से, पर मन में आई तो दूध लेवे नहीं गए, सीधे गिरिराज जी आ गए। बोले आपसे केवल प्रार्थना इतनी है, आप एक बार मंच से बोल दीजिए हमारी होने वाली जो बहू हैं, जो मंगेतर हैं, वो हमसे नाराज ना हो। अरे बहन, ऐसो परम सुहाग प्राप्त भयो है। यहां लोग निकलते वृंदावन की ओर हैं, पर कचौड़ी जलेबी और लस्सी में रह जाते हैं। पर तुम्हारे पतिदेव दूध लेने निकलते हैं और गिरिराज जी आ जाते हैं। ऐसे पति अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो पंडित जी से बात करके 2-4 महीना पहले और डेट निकल आवे तो ब्याह कर लो जल्दी। ऐसे प्रिय सुहाग आपके हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत वंदन है। रास का मधुर भाव हम लोग सुन रहे हैं और श्री चतुर्भुज दास जी का मधुर पद हम सबके मध्य में चल रहा है, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने कल दोहराई थी। बंधुओं, हमारा भाव ये है कि हम आज कोई बोला महाराज जी कि आपने कहा था कि आप भोरी सखी के भाव सुनाएंगे। हमने की रास हो जान दो फिर सुनाएंगे। अंतिम दिन भोरी सखी के ही भाव सुनाएंगे, क्योंकि बहुत विरह है। अभी तो श्रृंगार हो रहा है, कल भी था, आज भी श्रृंगार ही हो रहा है। ठाकुर जी की रूप माधुरी का श्रृंगार, और उस श्रृंगार को देख के हमारे हृदय का श्रृंगार, ताकि रास में हमें प्रवेश मिल जाए। कल रास है जाएगा, परसों कहाँ सुनाएंगे? परसों भोरी सखी जी का चरित्र ही सुनाएंगे, भोरी सखी जी के भाव पद सुनाएंगे। तो अभी जो भाव चल रहा है, कल हमने क्या सुना था? ठाकुर जी गिरिराज जी पर आते हैं, मधुर वंशी बजाते हैं, और वंशी बजाते बजाते जब गाने लग जाते हैं तब उनकी रूप माधुरी कैसी होती है। तभी संध्या का समय हो जाता है, ठाकुर जी वापस नंद भवन की ओर जा रहे हैं, अपनी गायों को ढूंढ रहे हैं। छुप गई हैं गैया जा जा करके कहीं, वहां से ढूंढ ढूंढ करके ठाकुर जी गैयान को लेकर के और श्री नंद भवन की ओर जा रहे हैं। जब ठाकुर जी वापस नंद भवन को जा रहे हैं, उस समय चतुर्भुज दास जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब अगले दिन ठाकुर जी पुनः गौचारण करके जब लौटते हैं, गौचारण के लिए आ रहे हैं, तब ठाकुर जी की छवि का वर्णन श्री चतुर्भुज दास जी कर रहे हैं। रात तो कैसे निकली? बोले अति विरह में, अति व्याकुलता में। लेकिन अब दूसरा दिन आया है और ठाकुर जी पुनः पधार रहे हैं। गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी सावने, श्री गोवर्धन वासी
कल शरद पूर्णिमा है, कौन कौन आवे गो रात में कल? सबरे आवे वारे, छुट्टी लेके आए हो, झूठ बोल के आए हो कि वास्तव में आए हो? झूठ बोल के आए कई तो, झूठ बोल के कौन कौन आए हो? हाथ ऊपर करियो, आधे तो ज्यादा है। कल कथा रात्रि 10 बजे से होगी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर पूछरी पे, और वहां से पहले दिन में यहाँ रास भी है, वहीं रास है, वहीं रास भी है। यहाँ पे कल 6 बजे से हमारे श्री रसिक शरणम में ठाकुर जी को उत्सव भी है। कल वहां पर भी सुंदर पद पदावली ठाकुर जी की गाई जाएंगी। ऐसे हमारे रसिक शरणम में चित्र विचित्र बाबा के यहाँ भी कल उत्सव हो। कल पूरे दिन कछु करनो ना है, बस गाते ही रहो, दिन ते ही गाते रहियो, बस इतनी ऊर्जा बचा के रखियो कि रात में नृत्य भी करनो है, रात में श्री गिरिराज जी में तलेटी में आनंद भी करनो है। कल संभवतः हमें कृष्ण कृपा धाम भी जाना है, पूज्य महाराज जी के यहाँ उत्सव है। फिर यहाँ पे शाम को रसिक शरणम में ठाकुर जी के यहाँ उत्सव है। फिर रात्रि 10 बजे से श्रीनाथ जी के मंदिर पूछरी में प्यारे रास बिहार महोत्सव होएगो। गोपी गीत याद करके आई हो सबरे, कल एक स्वर में गावेंगे। आहा, कल खूब आनंद आवेगो, और इस पद को गा करके ही कल कथा का प्रारंभ करेंगे। ठाकुर जी आ रहे हैं और श्री चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं। हे मन अभिलाषा यह रहे लगे ना नैन निमेष हो। नटवर नागर भेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी बहुत विशेष बात सुनियो। ठाकुर जी के व्रज विलास में सबसे सुंदर, ये बात कई लोगों को शायद अनुभव में नहीं होगी, पर व्रज ठाकुर जी के विलास में सबसे सुंदर अनुभव यदि ठाकुर जी को करना हो तो मध्याह्न में जब सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद से लेकर के उत्थापन से पहले तक, यानी कि लगभग 12:30-1 बजे से लेकर के संध्या के 4:30-4 बजे तक का जो समय है, अधिकतर लोग इस समय को
गवा देते हैं सोने में, खाने में, कुछ और क्रिया करने में। आप दुनिया में चाहे जो कछु करो, पर वृंदावन में मंगला में परिक्रमा कर लो, रात्रि में शयन दर्शन कर लो, मतलब मंगला और शयन के समय पे डोले आओ। लेकिन ये जो मध्याह्न का समय है, 1 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक के बीच का, इसको संध्या में 4 बजे वाला तो गौधूली बेला है, इसी समय में सबसे ज्यादा अनुभव हुए हैं। और ये मैंने बहुत आचार्यों के चरित्रों को पढ़ करके अनुमान लगा करके आपको ये बात बता रहे हैं। रसखान जी नाम सुना है? श्री रसखान जी और अष्ट सखा सबकी वार्ताएं देख लीजिएगा। सबको ठाकुर जी गौ चारण करते वही ज्यादा मिले हैं। पहली बार ठाकुर जी मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे, क्योंकि नंद भवन में तो बुलावेंगे ना, मैया मारेगी, नंद बाबा घुसन नहीं देंगे। तो ठाकुर जी निकल के बाहर आमे गैया ने लेकर के। अरे भौंदू भगत की कथा सबने सुनी है, जो भगत रोज गैया चरावे जायो करतो, जीव गोस्वामी पाद को शिष्य। और वाने केवल इतनी सुन ली कि भांडीर वन में ठाकुर जी गौ चारण करवे आमे। अपनी गैया चरावे के काजे जब गयो, ढूंढन लगो कहां है श्याम सुंदर, कहां है श्याम सुंदर। कछु महीना जब व्यतीत है गए, एक दिन ठाकुर जी आ गए गौ चारण करते हुए और मिले भोंदू से, सूरदास जी से। कब मिलते हैं ठाकुर जी? जब राजभोग आरती हो जाती है श्रीनाथ जी की, उसके बाद जैसे ही शयन करा देते हैं, कपाट बंद होते हैं, सूरदास जी की कुटिया में ठाकुर जी आ जाते हैं। भाई पूरे दिना तो मंदिर में आचार्य के बंधन में रहते हैं ठाकुर जी, रात्रि में संध्या में पहुंचना पड़ेगा। ठाकुर जी आएंगे कब आपके पास? वो आएंगे इसी समय। ये जब मध्याह्न में वृंदावन के मंदिर बंद हो जाते हैं और उत्थापन तक जब तक खुलते नहीं, जितनो है सके या समय में डोलो मत, भटको मत, ध्यान लगाओ, नेत्र बंद करो, स्मरण करो ठाकुर जी को, यही काल में ही आएंगे। भैया ने रुक जाओ। पर सबसे ज्यादा हम लोगों ने यही काल को व्यर्थ कर दियो है। आज चतुर्भुज दास जी को भी इसी काल में ही दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के, इसी भाव में ही दर्शन हो रहे हैं। रसखान जी सदा वृंदावन बस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मिलने के लिए आए रसखान जी से, तो रसखान जी से कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कई संतों से, आचार्यों से मिले, गुसाई जी से मिले, नंददास जी से मिले, सूरदास जी से मिले, जब पता चली कि यहाँ पर एक यवन कुल का बालक भी है जो ठाकुर जी का भजन करता है, जब रसखान जी के पास गए तो रसखान जी को पता चली कि गोस्वामी जी आ रहे हैं। रसखान जी ने अपने पूरे स्थान को इतना स्वच्छ किया, पूरे मार्ग पे महाराज यमुना जल छिड़क करके आए हैं कि आज मेरे घर साक्षात से गोस्वामी जी आ रहे हैं, मैं जहां रहूंगा गोस्वामी जी आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, रसखान जी ने दंडवत प्रणाम दूर से ही कियो, बोले महाराज जय जय, बड़ी कृपा करी, आप तो यहाँ पधारे, मैं तो इतना भी अधिकारी नहीं कि आपको अपने नेत्रन से देखूं, आपको स्पर्श करूं, आपके सामने भी आऊं। दूर दूर खड़े हैं गोस्वामी जी, जैसे नेक पास जाएं तो रसखान जी नेक और दूर रह जाएं कि कहीं मेरा स्पर्श नहीं रह जाए। गोस्वामी जी समझ गए ये दूर दूर भाग रहे हैं, हाथ पकड़ करके अपने समीप बुलायो, अंक में भर लियो, कहो रसखान कैसे हैं आप? बस वो तो नेत्रन से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। बोले जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ है क्यों। बोले आप यहीं रहते हैं, स्टीला पे ही रहते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं? बोले बस पूरे दिन प्रतीक्षा करूं। बोले काय की प्रतीक्षा? बोले ठाकुर जी गौ चारण करवे के काजे यहाँ पे आम है। कभी कोई गैया दिख जाए, विचित्र सी गैया, ऐसी गैया हमने कभी देखी नहीं, कभी सुंदर कस्तूरी और चंदन की सुगंधी आने लगे,
अरे मैं रात की प्रतीक्षा ना करूं, मैं मंगला की प्रतीक्षा ना करूं, मैं तो प्रतीक्षा करूं वा काल की, जा काल में ठाकुर जी गैया चरावे में। और मैंने अनुभव किया है, ठीक दोपहरी धूप की ऐसी किरण पड़े कि महाराज चल फिर ना पावे, पर वही समय में निकर करके ढूंढवे जाऊं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभव मुकु है जाए। वही समय ठाकुर जी यहां पे अनुभव करा में मुकु। इसलिए भैया ये काल जो है ना मध्याह्न का, इसको आप व्यर्थ मत गवाइए। सुबह दर्शन कर लीजिए, जहां जहां जाने परिक्रमा कर लो, संध्या में कर लो, पर ये जो मध्याह्न को समय है, या समय पे तो एक जगह एकांत में कहीं बैठ जाओ और ध्यान लगा करके ठाकुर जी को चिंतन करो, क्योंकि यही वो काल है जहां में ठाकुर जी निकले। या तो ये काल है या रात्रि में 2:30 बजे के बाद और सुबह मंगला तक को समय है। वह समय ठाकुर जी रास बिहार करके वापस नंद भवन जामे। मैया तो सुवा दे लाला को 8-9 बजे, वहां के बाद ठाकुर जी जैसे ही मैया की गहरी नींद आवे सोई ठाकुर जी भाग जाए रास करवे और रास बिहार करके वापस मंगला से पहले पहले लौटे। तो मंगला से पूर्व को समय और उत्थापन से पूर्व को समय, ये 2 काल ऐसे हैं वहां में ठाकुर जी को अनुभव रसिक प्रेमी को है सके। अनेक रसिकन को वही काल में ठाकुर जी मिले हैं। आज चतुर्भुज दास जी को भी वही समय में ठाकुर जी दिख रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मधुर चाल चलते भय, टेढ़ी मेढ़ी चाल है ठाकुर जी की। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही ओर, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। पूर्ण शशिमुख देख के, पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार रस पान को जैसे चातक मोर। अब यहां पे बंधुओं एक सीधी बात बताऊंगा और फिर एक अंतरंग बात बताऊंगा, दोनों सुनियो। सीधी बात तो कहा है कि जैसे चातक और मोर, चातक एक पक्षी है, वो चातक पक्षी कहा करे, वो पूरे दिन बस यही चिल्लाते रहे, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। सब कहें अरे भैया इतनी नदी चल रही है, पी ले कहीं से पानी ना, जे सब ना पीऊंगा। तो कारे कारे बादल आकर के आकाश में जब गरजेंगे और उनमें से जब बूंदू गिरेगी, वाकू में चोंच खोल के पीऊंगा, वही से मेरी प्यास बुझेगी, मैं और कछु नहीं पीऊंगा। एक प्रकार से हमारे शास्त्रन के अनुसार और व्यवहार रूप में भी चातक पक्षी की प्रियतमा होती है कौन? स्वाति का जल, प्रथम वर्षा का जल। वो उसको अपनी प्रियतमा मानता है और उससे इतना प्रेम करता है कि उसके आगे वो किसी को नहीं देखता। चातक पक्षी जैसा प्रेम सबका नहीं होता। ऐसे ही मोर का प्रेम, मोर कितना भी सुंदर है, मोर कितना भी मधुर है, लेकिन जब वर्षा के बादल आने वाले होते हैं उससे पहले ही मोर मतवाला होता है, मोर आनंदित होता है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि हम पूरे दिन तो शव के भांति पड़े रहें, लेकिन जैसे ही शाम घन आते हैं हमारे सामने और जैसे ही श्याम सुंदर को आगमन हुए, तो जो स्थिति चातक की वर्षा की ऋतु देख कर के है जाए, जो स्थिति मयूर की है जाए, वैसी स्थिति हमारी श्याम सुंदर को देख के है जाए। श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे। आप लोग ना बंधुओं लिखते रहा करो कहीं पर, जो जो पद हमारे भाव में आ जाते हैं उनको कहीं लिख लिया करो,
और इन पदों की मूल प्रति निकाल के कभी कभी ठाकुर जी के सामने गाया करो। बहुत सुंदर सुंदर भाव है। अचानक ही आ जाएं, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आय। श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आय। कब वह विरह संताप मिटे गो, 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 कब वह विरह संताप मिटे गो। श्याम भुजा मिल श्याम भुजा मिल श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो, हे श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो। गोपियां कहती हैं कब श्याम घन आएंगे। अब कहने का भाव तो ऐसा है कि कब वह शाम घटा आके बरसेगी और हमारा भाव पूर्ण हो, क्योंकि चातक और मोर के लिए तो वही सुख है। तो गोपियां और यहाँ रसिकजन कैसे हैं? बोले ठाकुर जी को श्याम घन के भांति ही देखते हैं और स्वयं को चातक और मयूर के भांति मानते हैं। एक भाव तो ये है कि ठाकुर जी श्याम घन हैं और हम चातक और मयूर हैं, जिनका प्रथम प्रेम केवल और केवल स्वाति का जल है। पर दूसरा भाव यहां क्या है? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं ओर, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सा। बहुत ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति जब कृष्ण विरह में रोता है और बहुत समय विरह करते करते निकल जाता है, तब वाके ऊपर कृपा होवे सब सखीन की। सखी वाकी जब रुदन को सुने तो वो सखी जाकर के सब कहवे श्री जी सो, हे किशोरी जी देखियो कितनो विलाप कर रो है, कितनो रुदन कर रो है, कितनो व्याकुल है रो है। श्याम सुंदर तो निष्ठुर रह के बैठ गए, जा पे कृपा ही ना कर रहे हैं। तब किशोरी जी ढूंढे वाकू, कौन रो रो है, कौन विलाप कर रो है, कौन विरह कर रो है। गायो तो जीवन भर कृष्ण कृष्ण, पर ठाकुर जी तो नहीं आए। तब किशोरी जी आमे। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी संकेत कर रहे हैं, पिछली 5 पंक्तियों में ठाकुर जी को भाव गाते गए, लेकिन अंत में आकर के कोई ने कही कि भाई तुम दूर से देख के राजी है रहे हो, दूर से देख के विरह है रहे हो, दूर से देख के व्याकुल है रहे हो, ये पास से कैसे मिलेंगे? तब श्री चतुर्भुज दास जी ने अंतरंग भाव से, गोपनीय भाव से इस पंक्ति को गा करके बताया। बोले भैया श्याम घन को तो एक ही मिला सके, कौन? पूर्ण शशि मुख। ठाकुर जी की कहीं भी उपमा शशि मुख नहीं है। शशि मुख तो श्री किशोरी जी है। तप्त कांचन गौरांगी, ये गौर वर्णा तो हमारी प्रिया जी हैं। ठाकुर जी को तो श्याम सुंदरी कहो जाए।
ये शशि मुख के भाव से यहां पर मानो श्री चतुर्भुज दास जी अत्यंत विरह में रहवे वाले प्रेम उपासकन को संकेत कर रहे हैं, बहुत है गई कृष्ण कृष्ण। अब शशि मुख श्री किशोरी जी को नाम उच्चारण करो। बोले बातें का होएगो, बोले पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर। बोले अरे भैया या शाम के पीछे पड़े रहोगे, जे कभी दिखेगो कभी नहीं दिखेगो, कभी कृपा करेगो कभी नहीं करेगो, कभी तुम्हारे गुण दोषन को देख करके है सके दूर भी है जाए, लेकिन ये श्याम सुंदर जाके रूप को देखवे के काजे हम तरस रहे हैं। ये चातक पक्षी के भांति, ये मयूर पक्षी के भांति किशोरी जी के लिए तरसें। अगर तुम श्री जी की शरण ग्रहण कर लोगे, किशोरी जी की शरणागति ले लोगे, तो ये उनके काजे चातक हैं और हम किशोरी जी के आश्रय में हैं। ये उनको देखवे के काजे जब आवेंगे तो किशोरी जी के आश्रय में बैठे बैठे हमको दोनों युगल दिख जाएंगे। या हमारे बहुत भयो कृष्ण, ये बिल्कुल मध्यस्थ पंक्ति है इस पद की। कल तक हम लोग ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ठाकुर जी के विरह में व्याकुल है रहे, तब कोई ने चतुर्भुज दास जी तो कह दी ऐसे तो हम पागल है जाएंगे, बाबड़े है जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो मिलेगा ही ना। इनके प्राप्त करवे की विधि बताओ। तब श्री चतुर्भुज दास जी या पंक्ति को गा रहे हैं। अब बाह्य रूप से देखने वाले लोग तो यूं समझें कि चतुर्भुज दास जी स्वयं को चातक बता रहे हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को शशिमुख बता रहे हैं, पर यहां पर आचार्यन की वाणी कह रही है कि शशिमुख ठाकुर जी नहीं है, शशिमुख तो किशोरी जी हैं, शशिमुख तो लाडली जी हैं। अब यहां पर ठाकुर जी की प्राप्ति को साधन बता रहे हैं। पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोट्यो वहीं और, ये ठाकुर जी को चित्त तो उन्हीं के चरणन में पड़ो रे, और उनके रूप सुधा को पान करने के लिए ये कैसे है जाए? बोले जैसे चातक मोर। इसलिए अब तो श्री राधिका के गुण गाइए, अब तो श्री जी के गुण गाओ, अब तो किशोरी जी के गुण गाओ, क्योंकि रास में भी ये अंतर ध्यान हो गए थे। तब किशोरी जी के चरणन में ही प्रणाम करके गोपीन ने कही है, हे श्यामाजू श्याम सुंदर कैसे कृपा करेंगे? तब किशोरी जी ने ही बैठ करके गोपीन के साथ में गोपी गीत गायो है, गोपी गीत गवायो है, और वही की कृपा से श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। गोपी गीत में जितनी भी ठाकुर जी को डांट पड़ रही है ना, वो सब किशोरी जी डांट रही हैं। गोपी तो सब विरह में है, और विरही व्यक्ति, व्याकुल व्यक्ति डांट कैसे सकता है? वो तो विरह में है। यहां पर किशोरी जी इन गोपीन की दशा देख करके ठाकुर जी को डांट रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निष्ठुर रह रहे हैं? आओ इन गोपीन पर कृपा करो। और जब गोपीन ने किशोरी जी के साथ गोपी गीत गाया, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ, प्रकट हो गए ठाकुर जी। जब तक किशोरी जी की शरणागति नहीं लोगे, तब तक ये श्याम सुंदर तो कछु ना कछु आनंद कराते ही रहेंगे, ये तो ऐसे परेशान करते रहेंगे। या हमारे श्री चतुर्भुज दास जी या पद के बिल्कुल मध्य में आकर के ये संकेत कर रहे हैं कि अब किशोरी जी की शरण पकड़ो, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी मिलेंगे। किशोरी जी की रूप माधुरी देखवे के काजे ये चातक बन जाएं। रास को एक पद है ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। और यही पंक्ति में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की बात चल रही है आपस में, और श्री किशोरी जी कह रही हैं, चंद चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ
चढ़ करत पया। किशोरी जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। ये सुंदर चंद्रमा ज्यों ज्यों आकाश की ओर जा रहा है, अपनी प्रकाश को फैला तो जा रहा है, त्यों त्यों वृंदावन कितना मधुर लग रहा है। अब किशोरी जी तो ऊपर दिखा रही हैं, या चंद्रमा की रूप माधुरी देखो, और ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं ऊपर देखो, यहाँ कहा देख रहे हो। तो ठाकुर जी अगली पंक्ति में कहा के अरे श्यामाजू श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान, परगी फीकी उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी। परेगी फीकी उजियारी चलो पिया नटवर गिर। श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। अरे मोह कोई चंद्रमा ना दिख रहो, मोह कोई कछुआर दिख ही ना रहो, मुख तो हे प्रियाजू आप ही दिख रही हो। आपको मुख रस दिख रहा है, याकू देखवे के आगे कौन चंद्रमा, कौन वृंदावन, कौन कछु, मुख कछु ना दिख रहो, आप दिख रही हो बस। प्रिया जी कह रही हैं बात बनानो तो कोई तुम तो सीखे। कैसी बात बना में? सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। जैसी टेढ़े स्वयं हो वैसी टेढ़ी बातें। अरे दूसरे को अपने वश में करनो तो ऐसो जाने, नेक में ही नेक ऐसी बात करेंगे कि दूसरा आदमी पूरा है जा। वो तो मैं हूं वृषभानुनी नंदिनी, अब तुम्हारी बातन में आवे वारी ना हूं। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी खड़े होकर के बोले हे श्यामाजू, बोले हाँ एक बात बताओ, व्यक्ति को सीधो रहना अच्छा लगे कि टेढ़ो मेढ़ो रहना अच्छा लगे? बोले सीधो ही रहना अच्छा लगे, टेढ़े मेढ़े में तो और भार पड़े। वास्तव में हे प्रिया जी मेरो अंग टेढ़ो नहीं है, तो कभी कभी आप मेरी कमर पे ऐसी ऐसी वारी वारी जामे कि अपलक नेत्रंत मेरी कमर को देखें तो मेरी कमर को नजर लग जाए, सुई टेढ़ी है जाए। कभी आपकी नजर मेरी चरणन पे आ जाए, आप ऐसे मेरे चरणन पे वारी है जाए कि मेरे चरण टेढ़े है। वास्तव में मेरो त्रिभंग स्वरूप है ना है, जा अंग को आंख भर के आप देख लो, आपके नेत्रन की नजर से वही टेढ़ो है जाए। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की